ये जो बीजेपी कह रही है कि 10 जून 2014 को मिलवाया, 21 अगस्त 2024 को मिलवाया, 16 सितंबर 2025 को मिलवाया, 8 मार्च 2025 को पीएम न्यूजीलैंड से मिलवाया जी, ये सही, ये गलत है क्या? कितने लोग आए इस देश में पिछले 1.5 सालों में, जब से राहुल गांधी जी एलओपी बने हैं? कितने लोग यात्रा पे आए भारत की? ये जानकारी तो आपके पास ज्यादा बेहतर होगी। नहीं, मैं वही कर रहा हूं ना, तो मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। तो जितने लोग आए, आप सिलेक्टिव तरीके से तो नहीं मिलवा सकते। जिससे आपका मन करेगा मिलवा देंगे, जिससे मन करेगा नहीं मिलवाएंगे। बस बात इतनी सी है। तो आप कह रहे हैं कि बड़े राज्यों के बड़े राष्ट्राध्यक्षों से नहीं मिला रहे? बड़े छोटे की बात नहीं होती, सिलेक्टिव की बात करता हूं। बड़ा छोटा मैं किसी को नहीं मानता। मैं मानता हूं राष्ट्राध्यक्ष होता है, चाहे छोटी कंट्री का हो चाहे बड़ी कंट्री का। वो मोदी जी मानते हैं कि बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आया तो उसको बड़ी मखमली बातें करना है, इसके लिए रेड मखमल कारपेट बिछाना है, चाइना के पिछलग्गू बन जाना है। ये मोदी जी का चरित्र है, भाजपा का चरित्र है, हमारा चरित्र नहीं है। हम हर राष्ट्राध्यक्ष को उतना ही सम्मान देते हैं। हमारा देश, भारत की बात मैं करूंगा, हर व्यक्ति को उतना ही सम्मान देता है दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को। लेकिन ये भाजपा का कल्चर थोड़ा सा बेकार हो गया है। दीपक झा साहब, जो आपने बात की है, मुझे लगता है विजय शर्मा साहब आपका जवाब देंगे। विजय शर्मा साहब, अब कांग्रेस ये कह रही है, जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, कितने विदेशी मेहमान यहां पर आए, राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए, और उनमें से कितने लोगों को आपने एलओपी को मिलवाया? अब जरा इसका डिटेल बताइए। देखिए रमेश जी, ऐसा कोई ना कानून है ना कोई नियम है ऐसा कि एलओपी से मिलना जरूरी होता है। मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूं, जो मेरे ख्याल से कोई भी सामान्य ज्ञान वाला समझ जाएगा। एमईए जो है, जो बाहर से मेहमान या कोई हिंदुस्तान आपका थोड़ी है, सरकार की जो बॉडीज है उनके साथ कानून पे आ गए। अब कानून ऐसा कानून है, ऐसा नियम है। अभी तो लंबी लंबी बातें दे रहे थे, कानून नियम पे आ गए। अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति कानून नियम पे आ गए, रमेश जी सुन लीजिए, इतनी भी शर्म खा गए बेच के कि अब कानून नियम से कानून है, नियम है। अरे सुनिए, जबरदस्ती बात करते हुए, ये वही राष्ट्र है जहां पर वाजपेयी जी को जिनेवा में प्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। उस समय विपक्ष के नेता थे और उनको देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। क्या बात कर रहे हैं? वो संस्कार आप देश के अंदर खत्म कर देते। वाजपेयी को भेजा था कि नहीं भेजा था? आप बताइए ना, वहां का डेलीगेशन आया, वो किससे भेजा था कि नहीं भेजा था? आप क्या कहते हो कि बराक ओबामा साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या वो छोटे देश मिलना चाहता है, नहीं मिलना चाहता है? वो कौन बताता है? हम करेंगे कि वो करेंगे? हमारे देश में कोई उन्होंने मिलना तय किया तो मिले वो सोनिया गांधी जी से। वहां भी करण सिंह जी की, वहां आपने देखा होगा किस तरह से प्रतिक्रिया आई कि मेरे को साथ नहीं ले गए, डेलीगेशन में उनका नाम था। तो इसमें एमईए का कोई रोल नहीं होता। ये तो बाहर आने वाले मेहमान ये तय करते हैं उन्होंने सरकार किसको मिलना है। विजय जी, आप थोड़ा सेलेक्टिव हो रहे। मुझे याद है जब बराक ओबामा आए थे तो सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और 30 मिनट तक की मुलाकात चली। और मुझे याद है कि सुषमा स्वराज ने उस समय 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था उसके गुनहगारों को अकाउंटेबल ठहराने की बात कही थी। यहां तक कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खान, तब लोकसभा प्रतिपक्ष में आडवाणी जी थे, उनसे तक मुलाकात हुई। तो यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, यह परंपरा रही है। और विजय जी, हमने तो अपनी आंखों से देखी है। इनको ये नहीं पता है। रमेश जी, आपने शायद अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा। एक बार विजय जी को कंप्लीट कर लीजिए। कोई कानून या कुछ नहीं है। रही बात परंपरा की, अगर कोई मेहमान मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। बराक ओबामा मुझे लगता है कि आज की डेट में एक सुपर पावर जो है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति थे, वो सोनिया गांधी से मिले। और जब तो कांग्रेस पार्टी का कोई एलओपी भी नहीं था। तो मैं वही बताना चाहता हूं, कोई किसी बाहर के मेहमान को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारत सरकार नहीं रोक सकती और ना ही उनको प्रेशर डाल सकती है कि आप अमुक आदमी से मिलिए। ये मैं समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उनकी इच्छा होती है मिलिए। एमईए जो है वो सरकार और सरकारी जो बॉडीज है वो उनके डेलीगेशन के साथ मीटिंग कराता है। इतनी सी बात है। अभी कह रहे थे नियम कानून नहीं है,
आप कह रहे हैं कि मिलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं होता है देश में। कोई देखिए विजय शर्मा जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी रमेश भाई चाहेंगे नहीं, बिल्कुल नियम कानून कोई नहीं, मैं अभी भी स्टैंड करता हूं, कोई नियम कानून नहीं है इस तरह का। परंपरा है, कौन कह रहा है नियम कानून है? परंपरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी से बाहर मिलना चाहते हैं तो वो को भेजा गया था, नहीं भेजा गया था, हम आपका सम्मान जब कौन है लोग पीछा बताइए सोनिया जी, आप ये मेरे रमेश जी आपने उदाहरण दिया सुषमा स्वराज का, सुषमा स्वराज जो है सम्मान दूं तो क्या करेंगे? कौन सा नियम कानून है ये? आप मुझे सम्मान आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आनंद शर्मा जी कौन से एलओपी के नेता थे? तो अगर अपने लोगों का सम्मान करना, अनुराग जी एक मिनट रुकिए ना, वहां के नेता और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। आप चाहते हैं ये विवाद। विजय जी एक मिनट, अनुराग जी, अनुराग भाई एक मिनट, विजय जी आप चाहते हैं ये विवाद खत्म हो जाए करके? एक मिनट अनुराग जी, दूं या मुझे अनुराग किसी कानून में नहीं आता, अनुराग भाई एक सेकंड, संस्कारों में आता है। अनुराग जी एक मिनट, विजय जी आप चाहते हैं ये विवाद खत्म हो जाए? बात कर रहे हैं कि कानून नहीं है। एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट अनुराग जी, संस्कार में आता है, अनुराग जी सब आपकी बात सुन ली गई। नहीं, विवाद खत्म हो जाए, विवाद है कहां? इनको यही नहीं पता। नहीं तो आप पुतिन साहब आ रहे हैं, मिला दीजिए उनसे 10 15 20 मिनट की जो भी मीटिंग है, मामला शांत हो जाएगा, खत्म कर दीजिए। अनुराग जी भी चाह रहे हैं। नहीं, पुतिन साहब को सरकार इंसिस्ट क्यों करे, किस लिए करे? आप मुझे बताइए, पुतिन साहब को पर निर्भर करता है कि वो सरकार के अलावा किससे मिलना चाहते हैं, कहां मिलना चाहते हैं, कब मिलना चाहते हैं। तो देश के गणमान्य व्यक्ति अभी आपने देखा होगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे, जयपुर गए थे, वो ताजमहल देखने गए थे। मिलवाना सरकार का रोल कहां होता है? तो ये भी होती है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को बुला के मिलवाना चाहिए था। बता दीजिए ये जिम्मेदारी कि देश में जब कोई गणमान्य व्यक्ति आता है, राष्ट्राध्यक्ष आता है, तो देश का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति भवन के उसमें लंच या डिनर रखा जाता है, वहां देश के सारे गणमान्य नागरिकों को बुलाया जाता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता को, राज्यसभा के नेताओं को, जो विपक्ष के बड़े नेता है बुलाते हैं आप उनको, चाहे सबको बुलाया जाता है। कैसे मूर्ख लोगों की पार्टी लगेगी जो मोदी का वही सही खाता ना भाई, संचार साथी की प्रयोग कर रहे हैं। नहीं लेकिन ये अच्छी बात नहीं है दीपक झा साहब, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस तरह के व्यक्तिगत मत होइए। आप इस तरह से ज्यादा आप इस तरह की भाषा कानून नहीं बना कि आपको कोई सम्मान नहीं। दीपक बिल्कुल, दीपक झा साहब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। ये तो आप लोग अपने को एक्सपोज कर देते हैं साहब। आप किसी को मूर्ख कह देंगे, ऐसे ही कह देंगे मूर्ख, वो बड़े सम्मानित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बने रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मूर्खतापूर्ण काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो हम क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता मूर्ख है, यही कहा जाएगा ना। अगर मूर्खतापूर्ण काम करेंगे, मूर्खतापूर्ण बयान देंगे, तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको विजय जी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। विजय जी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बड़ा सीरियस मैटर है। और अब अनुराग जी कल के दिन अखिलेश जी भी कहेंगे साहब मेरे पास 3rd मोस्ट मेजॉरिटी है लोकसभा में, मेरे से क्यों नहीं मिलाया गया? अब कितनों को मिलाएंगे साहब? ये तो आप हाइपोथेटिकल कर दे रहे हैं ना रमेश जी। अरे हाइपोथेटिकल नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे नहीं मिलाया गया, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। मेरी बात पालन करिए, आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हो, सरकार को बचाने के लिए आप इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं। सरकार को मत बचाइए ना रमेश भाई। अब अगर प्रोटोकॉल की बात होती है ना, तो नेता प्रतिपक्ष को लाल किले की प्राचीर में भी जाना चाहिए, 26 जनवरी की परेड में भी भाग लेना चाहिए, चीफ जस्टिस के स्वेरिंग सेरेमनी में भी जाना चाहिए, उपराष्ट्रपति के स्वेरिंग सेरेमनी में जाना चाहिए। वहां क्यों नहीं जाते नेता प्रतिपक्ष? आपके कितने भी मतभेद हैं इस देश में, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, आपके विचार डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इन सब मामलों में तो होना चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने देखा था ना, राहुल गांधी जी जब पिछली बार गए थे तो किस तरीके से राहुल गांधी जी को पिछली लाइन में बैठाया गया था। प्रोटोकॉल आपको भी याद होना चाहिए कि नेता विपक्ष को कहां पे बैठाया जाता है। अगर सरकार इतना सम्मान नहीं दे सकती है, घूमते हुए देखा था, लंका भी घूमते हुए देखा था, हमने देखा था। अगर वो जहां भी जा रहे हैं उससे क्या मतलब, लेकिन वो कह रहे हैं ना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। देश की जनता के अपमान करते और कहते हैं कि वो इस तरीके से आपने भी देखा है कि किस तरीके से पीछे की लाइन में बैठा दिया जाता है। तो हमने तो देखा है राहुल गांधी जी को, लेकिन कितने गंभीर है वो राजनीति को लेके। मेहता साहब एक मिनट, अभी मेरे अब आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, और भी मेहमान इस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक रात्रि भोज से आप कंपेयर कर रहे हो नेता से मिलने का,
कमाल की बात है भाई, कोई सामान्य नहीं, ज्ञान की बात नहीं लेकिन करो तो समझ में लेकिन आएगा। विजय जी, आप लोगों ने मर्यादा परंपरा को विजय जी, आपकी जिम्मेदारी से भाग रहे हो आप। विजय जी एक बार दीपक भाई एक मिनट रुक जाइए। विजय जी, लेकिन एक बात है विजय जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा साहब, नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल है, आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते साहब। वो भी एक देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। आपको उनके प्रोटोकॉल का सम्मान करना होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।